नमस्कार। आज मैं जो बिज़नेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, वो एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है जो कम पैसे वालों के लिए है, जिनके पास पूँजी कम है, जिनके पास पैसे कम हैं और वो कहते हैं सर मेरे पास पैसे कम हैं, मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ? तो ये बिज़नेस कर सकते हो। ये बिज़नेस मैं क्यों बताने वाला हूँ? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसी बिज़नेस से उन्होंने अपनी घर खरीदा, अपनी गाड़ियाँ खरीदी और बहुत कुछ किया है। ज़रूर अभी आपको लगेगा कि ये बिज़नेस बहुत छोटे लेवल का है या बहुत कम पैसे वाले लोगों के लिए है, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने इससे बहुत अच्छा पैसा बनाया है। लीगल है, बहुत अच्छा है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग है। देखिए, कोई भी बिज़नेस तब चलता है, जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ लेके आते हो। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने चने का बिज़नेस बताया था कि भाई चना मूँग दाल वगैरह-वगैरह कैसे मिक्स करके जिम वगैरह में जाके बेच के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसमें नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हाँ, मैं ब इतने हज़ार कमा रहा हूँ, मैं इतने हज़ार कमा बहुत अनगिनत आप खुद पढ़ सकते हो। तो ऐसा ही ये बिज़नेस है, इसी से मिलता-जुलता बिज़नेस है लेकिन बहुत अच्छा पैसा आप कमाओगे। एक बात इस बिज़नेस में ध्यान रखने वाली वो ये है कि हाइजीन का बहुत ख़्याल रखना। मतलब जितना आप सफाई से काम करोगे, आपकी नाइफ़ जितनी साफ़ होगी, आप जितने साफ़ होगे या जो चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो जितनी साफ़ होगी, उतना आप पैसा कमाओगे और बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। देखिए, अभी आज के ज़माने में अगर आप निकलो, जैसे मैं ही निकला, मैं जल्दी-जल्दी में मैंने नाश्ता नहीं किया है, जल्दी-जल्दी में मैं अपना नाश्ता करना भूल गया, तो मैं ये सोचूँगा कि बाहर से कुछ खाऊँ, ठीक है? तो बहुत सारे लोग लगभग-लगभग मैं ऐसा कहूँ कि 70-80% लोग ऐसे हैं, जो ये चाहते हैं कि कुछ हाइजीनिक चीज़ मिले, यानी साफ-सुथरी बिना ऑयल वाली चीज़ मिले। वो क्या होती है, जैसे मान लो फ्रूट चाट, मानो फ्रूट चाट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फ्रूट चाट क्या होता है, जब आप निकलते हो तो पहले तो मिलती नहीं, कहीं नहीं मिलेगी और फिर जब मिलती है तो वो हाइजीनिक नहीं होती। आपको लगता है यार मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, यार ये साफ-सुथरा नहीं है, ये व्यक्ति साफ-सुथरा नहीं है, इसने हाथ में ग्लव्स नहीं पहना है, इसकी जो रखी हुई चाट है, बस कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम उसे नहीं खाना पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप हटा दो, इसी के बारे में मैं आज बात करूँगा, फ्रूट चाट के बिज़नेस के बारे में बात करूँगा। कैसे करना है ये बताऊँगा, कैसे उसे काटना है, कैसे उसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे आप पैसे कमाओगे, कौन-सा फ्रूट कब आपको यूज़ करना चाहिए, सारी बातें डिटेल में बताऊँगा। वादा करता हूँ दोस्त, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, एक बार स्टेप करके तो देखना। बहुत बड़ी कुछ पूँजी नहीं लगनी है, बहुत बड़ा कुछ काम नहीं होना। एक चीज़ और बताता चलूँ कि भाई अगर आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, तो आप वीडियो छोड़ सकते हो। इसलिए छोड़ सकते हो ताकि कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप ये कौन-सा बिज़नेस आइडिया बता रहे हो। मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे कुछ भाई बहुत कम पैसे रखते हैं, सच बता रहा हूँ। दिल को मतलब बड़ा वो लगता है जो हमारे मेरे ही भाई हैं, मेरे भाई बहुत कम पैसे रखते हैं। तो क्या मैं उनके लिए कोई बात ना बताऊँ? क्या उनके लिए मैं कोई ऐसा आइडिया ना बताऊँ कि यार वो भी अपने जीवन स्तर से उठ सके? मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, मैं उनके लिए भी बताता हूँ और मैं उनके लिए भी बताता हूँ जिनके पास बहुत कम पैसे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत का सर्वांगीण विकास हो, यानी हर व्यक्ति उठे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ अगर आपके पास हैं पैसे तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन आप इसलिए देख सकते हो कि अगर किसी बंदे के पास, जिसके पास आपका दोस्त भी हो सकता है, पैसे कम है तो उसे भी आप आइडिया दे सकते हो या किसी मेरी नज़र में किसी को रोज़गार का आइडिया देना एक बहुत पुण्य का काम है। तो आप मेरे वीडियो मत दिखाओ, आपको लगे कि सर कह रहे हैं कि मेरे वीडियो प्रमोट करो, नहीं। आप अपने मुँह से यही बातें बता दो, उसका भला हो जाएगा। तो सबसे पहले आप समझो, फ्रूट बिज़नेस में सुबह का टाइम सबसे अच्छा टाइम है। पूरे दिन नहीं चल सकता है, लेकिन सुबह का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप 6-7 बजे आ जाओ और लगभग 10, 11, 12, 1 बजे तक काम करो, ठीक है? लेकिन अगर आप यही पूरे दिन भी करते हो तो कुछ नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपका क्षेत्र कैसा है, आप किस तरह जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपको ख़ास ख़्याल रखनी है, बिना दस्ताना। अब दस्ताना कौन-सा पहनोगे? पॉलीथीन का एक दस्ताना आता है जो लगभग-लगभग 10 पैसे 15 पैसे का पड़ता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो किसी वीडियो में देख लेना जो फ्रूट चाट बना रहे हैं। पॉलीथीन का रहता है एकदम पतला, 10 से 15 पैसे, लेकिन वो आपके हाइजीन है ना उसको बहुत बढ़ा देता है। लोगों को अट्रैक्ट करता है कि नहीं यार ये बंदा सही है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको क्या अरेंज करनी है? अप्रण। बिना अप्रण पहने आप ये काम मत शुरू करना। आप कहोगे सर अप्रण की ज़रूरत क्या है? कोई दिक्कत है दिक्कत। लोगों के माइंडसेट को आपको बीट करना है, तो अप्रण ज़रूरी है। सेफ्टी गियर्स ज़रूरी है। क्यों नहीं पहनोगे? अगर नहीं पहनोगे तो नहीं चलेगा, एकदम क्लियर है।
पैसे कम है भाई, तो ये 100 रुपए का अप्रण मिल जाएगा, 10-15 पैसे के दस्ताने आते हैं, रोज का एक दस्ताना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लग जाएंगे बस। ठीक है। नाइफ साफ सुथरी अच्छी और जंग लगी हुई, ऐसी नाइफ ना रख लेना कि जंग लगी है, कुछ भी नहीं। एक स्टूल टेबल जिसको बोलते हैं, जिसमें आप पढ़ते होगे, लकड़ी की टेबल ले लेना, कोई किसी भी तरह की एक टेबल ले लेना बड़ी, बस एक स्टूल ले लेना, इतना काम, इतना का खर्चा है और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर लाल कलर की रैक्सीन, जो मैं चीजें बता रहा हूं ना वही करना है ना। इधर उधर भागोगे तो फिर नहीं चलेगा, इसलिए प्लीज, मैं बहुत सोच समझ के, बहुत डिटेल में जाके, जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इंटरव्यूज लेके उनसे बात करके तब आपको बता रहा हूँ। तो इन चीजों का ख्याल रखना, जो मैं आप बता रहा हूँ, जो डीप, आप उसे ख्याल रख के ही करना। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि चालू कर देना, ऐसे चालू करो तो नहीं। तो चारों ओर आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर रेड कलर की रैक्सीन आती है, वो बिछानी है। आपने देखा होगा जूस वगैरह की दुकानों में, और दुकानों में रेड कलर की रहती है, रेड कलर की ही बिछानी है। ठीक है। अब क्या है, गर्मियों के फ्रूट्स अलग होते हैं और सर्दियों के फ्रूट्स अलग होते हैं, और जो बरसात है उसके फ्रूट्स अलग होते हैं, तो उस तरीके से सिस्टम समझिए। एक चीज और यहाँ पे समझते चलो कि 20 रुपए से 30 रुपए के से महंगी नहीं करनी है। ये नहीं कि 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए बेचने लगो ना, 20 रुपए या मैक्सिमम 25-30 रुपए बस। 30 रुपए से ज्यादा बड़ी प्लेट नहीं करनी है, रेट नहीं लगाना है। छोटी प्लेट कर सकते हो, साइज घटा सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि साइज बड़ा रखो। देखिए, मैं चालाकी ये नहीं है, आपको उसका फुल डाइट, अब मान लो इतनी बड़ी आपने 10-12 सेब के टुकड़े दे दिए, तो वो किस पर्पज से आ रहा है आपके यहाँ? कोई सेब खाने नहीं आ रहा है, वो चाहता है कि सुबह मेरा थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाए, अच्छा हाइजेनिक नाश्ता हो जाए, तो आपको क्वांटिटी ज्यादा दे दें। अब क्वांटिटी कैसे ज्यादा दे पाओगे, ये भी एक है कि सर फल तो बहुत महंगे आते हैं ये, वहां पे आपका आईक्यू चलना चाहिए। मैं जहां बैठता हूं, मैं मान लो कानपुर में हूं या मैं दिल्ली में हूं, तो वहां अलग अलग फल अलग अलग रेट पे रहते हैं, सस्ते रहते हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हो? आप नासिक से देख रहे हो सकते हो, आप पुणे से देख रहे हो सकते हो, आप अहमदाबाद से देख रहे हो सकते हो, या आप कहीं से भी, पूरे देश में कहीं से या बाहर से भी देख रहे हो सकते हो। तो वो फल आपके क्षेत्र में कितना सस्ता बिक रहा है, इस चीज को आपको देखना है, ख्याल रखना है, और उस हिसाब से आपको काम करना है। मैं अपने परिदृश्य यूपी, दिल्ली, इन सब के परिदृश्य, एमपी जो नॉर्थ इंडिया के हैं, उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसे थोड़ा सा चेंज वगैरह कर लेना। ठीक है। तो क्या करना है, सर्दियों में पपीता बहुत आयत में आता है। मैं तो समझता हूँ अगर होलसेल मंडी में जाओ तो 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो तक आपको मिल जाता है। ध्यान से बात सुनना, क्वांटिटी बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि क्वांटिटी कम कर दी 30 रुपए में तो नहीं चलेगा, 20 रुपए में क्वांटिटी कम कर दी तो नहीं चलेगा, इसलिए क्वांटिटी बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज और अच्छी है, जैसे मान लो कोई चाट वाला है, तो जब चाट लगाता है तो उसका आलू के अलावा कुछ नहीं जाएगा, है ना। आलू तो लगेगा ही, और आलू महंगी होती है तो उसकी चाट की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन फ्रूट चाट में क्या है, अगर आपका कोई फल महंगा हो रहा है तो आप उसे कम कर सकते हो, और दूसरा जो आपका सीजन का फल है उसे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो सर्दी में सबसे ज्यादा बहुतायत में आता है पपीता। तो आपको लगाना भी कैसे, ये भी समझाओ। देखो, प्लेट आप डिस्पोजल प्लेट ले लो, बड़ी प्लेट ले लो। ठीक है। या आप ऐसा प्लेट आती है जैसे सिल्वर सिल्वर कलर के आते हैं, जो सिल्वर के जो पैकिंग बॉक्स आते हैं वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। पैकिंग बॉक्स में फायदा क्या होगा, अगर आप पैकिंग बॉक्स में रखोगे, सिल्वर कलर के पैकिंग बॉक्स आते हैं 1 रुपए 2 रुपए के, वो आप जब ले लोगे, मैं फोटो लगा दूंगा, उस पैकिंग बॉक्स की डिटेल भी दे दूंगा नीचे, कि मतलब आप परेशान ना हो किसी भी तरह से कि आपके क्षेत्र में पैकिंग बॉक्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, सारी चीजें मैं दूंगा, है ना। तो अब क्या होता है, पैकिंग बॉक्स जब आप देखोगे तो वो क्या फायदा करेगा कि अगर मान लो किसी अब प्लेट में आपने लगा दिया तो क्या होगा, वो वहीं पे खाएगा, लेके अपने ऑफिस नहीं जा सकता है, लेके अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि प्लेट है। लेकिन अगर पैकिंग बॉक्स में उसमें लिया और थोड़ा सा खाया, उसे लगा कि यार चल के वहां खा लेंगे या चलते चलते खा लेंगे, तो उसी को पैक कर लेगा, उसी को और लेके चला जाएगा। तो दो पर्पज सॉल्व आउट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पैकिंग बॉक्स वाली थ्योरी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा साफ है, ज्यादा सेफ है और ज्यादा अच्छी दिखती है। फिर आपकी इच्छा, आप उसको कर सकते हो। अब उसमें क्या करना है, पैकिंग उसमें नीचे की जो लेयर है, नीचे की जो लेयर है ना, उसमें आप क्या करो, नीचे की लेयर में, जैसे अब गर्मियों में कौन सा फल बहुत ज्यादा तादाद में आता है, तो उसमें दो है। एक तो आता है तरबूज, जिसको वाटरमेलन बोलते हैं, वाटरमेलन ले लेना। ठीक है। और उसकी नीचे की परत, 1-2 परत वाटरमेलन की रखो, उसके ऊपर सेब,
उसके पास, अगर देखिए अगर हम गर्मियों में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वाटरमेलन सेब महंगा होता है गर्मियों में, नो डाउट, तो वाटरमेलन की परत रख ली, उसके बाद हमने उसमें संतरे रख लिए, उसके संतरे के पीसेस, ठीक है, उसके बाद थोड़े से अंगूर रख लिए क्योंकि अंगूर सस्ता होता है, उसके बाद सेब रखना है, देखिए महंगा है तो रखना नहीं है, ऐसा नहीं है, रखना है, थोड़े से पीसेस सेब के रख लिए, और जितने जो भी आपको फल उस समय दिख रहे हैं, जो लग रहा है कि यार ये सस्ते हैं, ये ठीक है, और आप उसे मतलब क्वांटिटी कस के देना है, ठीक है, मतलब उसे लगे यार 30 रुपए मैंने बहुत कुछ पाया है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता चलूँ ना, 10 रुपए का अगर आपका फल खर्चा होगा तो उसमें 30 रुपए का अपने आप यानी 3 गुने का फायदा है। मतलब अगर आप 10 रुपए लगाओगे तो 20 रुपए आपके बचत है, 100% बता रहा हूँ। बस क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि शर्म आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रीट में कैसे जाएंगे। ये वाली सेटअप हो गया। अब एक चीज कहाँ लगाएंगे वो भी मैं समझाऊंगा, अभी कहाँ लगाएंगे वो भी समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने उसको सर्व किया, सर्व करते समय चाट मसाला डालना है, काली मिर्च अगर हो सके तो डाल दो, और जो भी वो कहे इस टाइप से चीजें वो डाल के आप उसे देना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, एक स्टिक जो खाने की स्टिक्स होती हैं वो जरूर रखनी है, वो भी बहुत महंगी नहीं आती, क्योंकि वो भी हाइजीन को बढ़ाती है, ऐसे हाथ से खाएगा अच्छा नहीं है, वो स्टिक होनी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया गर्मी में। अब सर्दियों में क्या है, यही चीज पपीते की लेयर लगा दी, सेब बहुत सस्ता रहता है, 70 रुपए के आसपास आ जाता है, उसको लगा दिया, और जिस क्षेत्र में रहते हो उस हिसाब से फल का रेट होता है। इसके बाद सर्दियों में जितने भी सर्दियों के, कीवी लगा दिया, कीवी उस समय भी आता है, गर्मियों में भी आता है, कीवी लगा दिया, अमरूद है तो अमरूद थोड़ा बहुत डाल दिया, तो मतलब कुल मिला के जो सीजन का फल है वो सीजन का फल डाल दो। ऐसे करके आप अपना एक सेटअप तैयार करो। अब ये सेटअप लगाओगे कहाँ, अस्पताल के पास, जितने पार्क हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप इस तरीके के एल्युमिनियम फॉयल वाले बॉक्स जो चाट वाले पैकिंग के लिए रखते हैं, इसमें लगाओगे तो आप पैक कर लो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे पैक करके जिम में जाके बेचो, जितने भी जिम है। आप एक चीज बताओ, जिम बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। अब लोग कसरत कर रहे हैं, उनको चाहिए यार कि कुछ फ्रूट मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी प्यास को बुझा सके, पानी कम पीते हैं तो वो वहां पे बहुत अच्छा सेल होता है, बहुत अच्छा सेल होता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप अगर जिम में जाके इसको बेचोगे, मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टॉल लगाना है, ये अपनी एक मेज लगानी है, तो आप पार्क जो जहाँ रनिंग वगैरह लोग ज्यादा आते हैं वहां पे लगा सकते हो, अस्पताल है उसके आसपास लगा सकते हो, स्कूल के आसपास मत लगाना, कोई बच्चे हैं, बड़े स्कूलों के आसपास लगा सकते हो, कोई कारपोरेट ऑफिस है, बड़ा कारपोरेट ऑफिस है उसके बाहर लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपना देखो जहां पे लोग ज्यादा आते हैं, यंग लोग, ठीक है, ओल्ड भी खाते हैं। देखिए ये एक ऐसी चीज लगा रहे हो जिसमें हाइजीन, और ये 12-1 बजे तक चलेगा, 2 बजे तक, बस जब तक लोग खाना खा रहे हैं, खाने के बाद वो फ्रूट खाना पसंद करते हैं, सुबह फ्रूट खाना, 2-3 बजे तक बैकअप करो और घर चले जाओ, ठीक है। या अगर आपके क्षेत्र में आपकी सेल बढ़ रही है, आप खुद समझ जाओगे यार सेल आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो क्यों भागोगे, है ना। तो आप ज्यादा देर तक रह सकते हो, ज्यादा समय दे सकते हो, इस तरीके से आप काम स्टार्ट करो। कहाँ लगाना है मैंने बताया। अब जिम को टारगेट 100% करना है, जिम को टारगेट 100% करना है। आप अस्पतालों के भी अंदर जाके बेच सकते हो कि सर, मान लो गार्ड से आपने बात की कि भाई मुझे ये चीजें देनी है, तो आप अस्पतालों के अंदर, कुछ ऐसे अस्पताल होते हैं जहाँ पे नहीं देते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन जिम जिम आपको पकड़ लेनी है। आपके शहर में आपके आसपास जितनी जिम है वहां जाके बेचोगे, आपको रिजल्ट 50% मिलेगा। 50% का मतलब समझे, 100 लोग अगर जिम करते हैं तो 50 लोग आपसे खरीदेंगे। यहाँ एक की पॉइंट जो मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूं वो ये है कि क्वांटिटी कम नहीं करनी है, क्वांटिटी इतनी दे दो कि उसे लगे यार क्या मजा। अब तो आप वही चीज आप कहोगे कि सर क्वांटिटी देंगे तो रेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। स्मार्टनेस समझो, आपको नीचे की परत में वही चीजें रखनी है जो चीज सीजनल चले। फ्रूट तो फ्रूट है ना यार, फ्रूट ये थोड़ी ना कहता है कि यार सीजन आ गया या सस्ता हो गया हूं तो मैं विटामिन कम दूंगा, मिनरल्स कम दूंगा, पौष्टिकता कम दूंगा, ऐसा थोड़ी ना कहता है कि यार अगर मान लो पपीता 15 रुपए किलो बिकने लगा तो वो कहेगा कि नहीं भाई मैं अब 15 रुपए बिक रहा हूँ, मैं अब विटामिन नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो सस्ता बिक रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहता है। चाहे वो 2000 रुपए किलो बिके, चाहे वो 10 रुपए किलो बिके, पपीता जितना विटामिन है उतना देगा देगा, है ना। तो इसलिए आप जो मार्केट में उस समय सस्ता फल है वो ज्यादा मात्रा में लाओ, ज्यादा काट के ज्यादा ग्राहकों को खिलाओ।
जो मैंने बताया ब्रांड वाला ही जलजीरा या कुछ जो भी चाट मसाला रखना, ये नहीं कि कोई भी सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, वहां ब्रांड वाला रखना। डब्बी से मत निकालना, जो आपने ब्रांड की डब्बी ली है उसी डब्बी, तो उससे क्या होता है, लोग देखते हैं कि नहीं यार ये तो सबसे महंगे ब्रांड का चाट मसाला डाल रहा है। इस चीज का साफ सुथरे कपड़े, दाढ़ी बनी हुई, ये नहीं कि ऐसे ही दाढ़ी बन लेके चले गए या बाल कटे हुए, किसी फुल स्लीव्स और दस्ताने पहने हुए, अप्रण रखा हुआ, ये सब कुछ जरूरी है। ये नहीं है कि यार इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है, इससे बहुत कुछ होता है। हम्बल नेचर, किसी से ज्यादा बहस नहीं करनी, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा हंसना नहीं है, बहुत ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि आप सोचो अरे सर ये तो ये ठीक है जो बता, नहीं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ मैटर करता है आपके पैसे कमाने में और आपकी अर्निंग करने में। तो भाई प्लीज इसको करो, प्लीज इसको करो। आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इससे मकान बनाए हैं, जिन्होंने इससे गाड़ियां खरीदी हैं, जिन्होंने इससे पता नहीं क्या क्या किया है। तो अवसर है, इसका लाभ उठाओ, घर में बैठे मत रहो। कितने से चालू हो जाएगा यार, 500-600 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जब मंडी में जाओगे ना, होलसेल मंडी में, होलसेल मंडी से लाना, ये नहीं कि अपने बगल वाले के यहाँ से फल खरीदने पहुंच जाओ। केले, केले कितने 40 रुपए दर्जन या आपके 40 रुपए किलो मिलते हैं, और होलसेल मंडी में जाओगे आपको 20-25 रुपए किलो मिल जाएंगे। लाओ, खिलाओ लोगों को, जित खिलाने की नियत से रखना कि आज मैं क्या खिला दूं, इस 30 रुपए में मैं क्या खिला दूं। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का फल आएगा, और 10 रुपए से फल ये मत सोचना कि और कमा लो, नहीं, ये नियत रखना कि मैं लोगों को कितना खिला दूं, कितना खिला दूं, कितना मैक्सिमम खिला दूं, है ना। तो इस बात को, अब ये नहीं होता कि 200 रुपए का, 300 रुपए का कोई फल हो गया, जैसे सेब हो गया, तो आप अरे क्या जरूरत है, 2-3 टुकड़े ही डाल दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीजें रखो। तो बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी, बात मुझे लगता है कि आपके दिमाग में गई होगी। बस यही चीजें मुझे आपसे कहनी है मेरे दोस्त, कि बस स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके भले के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बैठो, सोचो मत कि अरे यार क्या क्या घाटा हो जाएगा भाई, 500 रुपए चले जाएंगे क्या, फल तो है आपके पास, खा लेना, बांट देना अगल बगल। लेकिन इन 500 रुपए से आप क्या चेंज, बस जगह का ध्यान रखना, जो मैंने हाइजीनिक की बातें बताई हैं वो याद रखना, और जितना भी मैंने आपको समझाया है ना, जिम वाला बात, अस्पताल वाली बात, कॉलेज वाली बात, और ये सारी बातें याद रखना। और एक बहुत अच्छी मंडी, बहुत अच्छी, मान लो बहुत अच्छी मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वहां के व्यापारी इसी टाइप की चीजें खाते हैं। अगर उन सबको पता चल गया ना कि एक अच्छा आदमी एक अच्छी तरीके से, एक साफ सुथरी तरीके से चीज लगा रहा है, तो भाई वो आपके यहाँ रेगुलर ऑर्डर बन जाएगा, कि उन्होंने 10-11 बजे आए, 12-1 बजे तुम्हारे पास रेगुलर ऑर्डर आने लगेंगे कि 5 डब्बे दे दो, 4 डब्बे दे दो, 10 डब्बे दे दो, रेगुलर ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। इसी को और स्टैंडर्ड, जब पैसे अच्छे आने लगे और स्टैंडर्ड कर देना, और अच्छा कर देना। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये चीजें नहीं दिख रही हैं आपको, वैसे दिख जाएंगी आपके होलसेल मार्केट में, नहीं दिख रही तो जो एल्युमिनियम पैकिंग बॉक्स है, जैसा कि मैंने फोटो में मैंने कहा था, लगाया था, तो वो वाली एल्युमिनियम बॉक्स का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप इंडिया मार्ट का आप अपने शहर से ही लेना, ये नहीं कि दुनिया भागते घूमो, कोई दिल्ली मद्रास ना चले जाना, आपके शहर में जो है होलसेलर, उसी से सर्च कर लेना इंडिया मार्ट पे और ले लेना। तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। 1000 रुपये कमाना बहुत कठिन नहीं है, 30,000 रुपये महीना कमाना बहुत कठिन नहीं है। बस कठिन क्या है, दो चीजें, एक आपकी शर्म छुड़वाना, मेरे लिए कठिन क्या है कि आपकी शर्म छुड़वाना कठिन है, और दूसरा आपके लिए कठिन है कि आप थोड़ा स्टेप लो। बिना स्टेप लिए कुछ नहीं होगा। बस इतना ही कहना था। बहुत 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट करो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।